नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक माँ ने अपने 13 साल के बच्चे को कैसे बुरी संगत से छुड़ाया। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट और मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिन तो मालती का कट जाता था, लेकिन रात में अकेली पड़ जाती थी। सोने से पहले आज भी मालती उदास सी अपने पति विजय से वीडियो कॉल पर कह रही थी, उसका मन अकेले घर में बिल्कुल नहीं लगता है। दूसरे जिले में तबादले के बाद विजय भी मालती के बगैर अधूरा सा हो गया था। अब तो मेरा मन भी कर रहा है कि नौकरी छोड़कर घर वापस आ जाऊं, विजय ने भी बुझी बुझी आवाज़ में उससे अपने दिल का हाल बताया। अब दिल चाहे जो भी कहे, सरकारी नौकरी भले ही साधारण ही क्यों न हो, लेकिन आज के ज़माने में उसको छोड़ देना मुमकिन नहीं था। इसे विजय भी समझता था और मालती भी। तभी मालती बोली, लीजिए, सोनू भी बाथरूम से आ गया है, बात कीजिए और डांट सुनिए इसकी। कहकर मालती ने मोबाइल फ़ोन अपने 13 साल के इकलौते बेटे सोनू को थमा दिया। सोनू अपने पापा को देखते ही खुश हो गया। पापा, आपने बोला था इस बार 15 दिनों के बीच में भी आएंगे, आप क्यों नहीं आए? विजय प्यार से उसको अपनी मजबूरियां बताता रहा। बात खत्म होने के बाद कमरे में नाइट बल्ब जलने लगा और मालती सोनू को अपने सीने से लगाकर लेट गई। सोनू फिर से जिद करने लगा, मम्मी आज कोई नई कहानी सुनाओ। अच्छा बाबा सुनो। मालती ने नई कहानी बुननी शुरू की और उसे सुनाने लगी। नींद धीरे धीरे उन दोनों को जकड़ती चली गई। आधी रात को मालती की आंख खुली तो उसने फिर अपने कपड़े बेतरतीब पाए। साड़ी सामान्य से थोड़ा ज़्यादा ऊपर थी। उसने बैठकर जल्दी से उसे ठीक किया और सोनू के सिर पर हाथ फेरकर देखा तो वह निश्चिंत होकर सो रहा था। दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन गर्मी का मौसम होने के चलते कमरे की खिड़की खुली थी। मालती खिड़की के पास जाकर बाहर गलियारे में देखने लगी। नीचे वाले कमरे में 2 छात्र किराए पर रहते थे, कहीं किसी काम से इधर न आए हों। कितनी लापरवाह होती जा रही हूँ मैं, नींद में कपड़ों का ख्याल भी नहीं रहता। सब कुछ ठीक पाकर बुदबुदाते हुए मालती बिस्तर पर आकर लेट गई। इधर कुछ हफ्तों में तकरीबन यह चौथी बार था जब उसको बीच रात में जागने पर अपने कपड़े बेतरतीब मिले। एक दिन सोनू के स्कूल की छुट्टी थी और उन किराएदार लड़कों की कोचिंग की भी। ऐसा होने पर सोनू बस खाने पीने के समय ही ऊपर मालती के पास आता था और फिर नीचे उन्हीं लड़कों के पास भाग जाता था कि भैया यह दिखा रहे हैं, वह दिखा रहे हैं। मालती जानती थी कि दोनों लड़के सोनू से बहुत घुल मिल गए हैं, इसलिए वह सोनू को वहाँ जाने से मना नहीं करती थी। तभी सोनू हंसता और शोर मचाता हुआ वहाँ से भाग आया। पीछे पीछे वे दोनों लड़के भी दौड़े चले आए। सोनू बिस्तर पर आ गिरा और वे दोनों उसे पकड़ने लगे। मालती ने टोका, अरे अरे, यहाँ बदमाशी नहीं, चलो नीचे जाओ सब। ठीक है आंटी, उनमें से एक लड़के ने कहा और उसके बाद वो दोनों लड़के सोनू का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले गए। उन तीनों के चले जाने के बाद मालती की नज़र बिस्तर पर पड़े एक मोबाइल पर गई, जो उन दोनों में से किसी एक का था। मालती ने उन्हें बुलाना चाहा, लेकिन वे दोनों जा चुके थे। मालती ने वह मोबाइल टेबल पर रखा ही था कि तभी उसकी स्क्रीन पर ब्लिंक होती किसी नोटिफिकेशन से उसका ध्यान उस पर गया। उसने अनायास ही मोबाइल उठाकर देखा तो कोई वीडियो फाइल डाउनलोड हो चुकी थी। फाइल के नाम से ही उसे शक हो रहा था, सो उसने उसको ओपन किया। वीडियो को देखते ही मालती की आंखें फैलती चली गईं। लड़कों ने कोई बेहुदा फिल्म डाउनलोड की थी। उसने उस मोबाइल फ़ोन का ब्राउज़र चेक किया तो उसने देखा और भी कई ऐसी फिल्में सर्च कर रखी थीं। उसी समय किसी की सीढ़ियों से ऊपर आने की आहट हुई। मालती ने जल्दी से मोबाइल बिस्तर पर रख दिया। वही किराएदार लड़का था। उसने पूछा, आंटी क्या मेरा मोबाइल यहाँ रह गया है? हाँ, पलंग पर है, मालती ने थोड़ा झल्लाहट के साथ जवाब दिया। लेकिन उस लड़के का ध्यान उस पर नहीं गया और वह मोबाइल लेकर वापस नीचे चला गया। मालती को कोई हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि क्या लड़का और क्या लड़की, ये सब चीज़ें तो आज स्मार्टफोन के ज़माने में आम बात हो चुकी हैं। उसे तो बस सोनू की फिक्र थी। एक रात बिजली नहीं थी और मालती के घर का इन्वर्टर भी डाउन हो गया था। गर्मी के चलते उसकी नींद खुल गई और प्यास भी लगने लगी थी। पानी पी आती, लेकिन आलस भी हो रहा था।
इसी उधेड़बुन में वह चुपचाप लेटी रही। तभी मालती को अपनी तरफ सोनू के हाथ की हरकत महसूस हुई। मालती को कुछ अलग सी छुअन लगी, सो वह चुप लेटी रही कि देखें आगे क्या होगा। उन हाथों के पड़ाव के बारे में जैसे जैसे मालती को पता चलता गया, उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और प्यास से सूखे मुंह में कसैले स्वाद ने भी अपनी जगह बना ली। मालती का मन हुआ कि सोनू को खींचकर एक थप्पड़ मारे, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। कुछ देर बाद सोनू ने धीरे से करवट बदली और सो गया। मालती उठकर बिस्तर पर बैठ गई और अपनी हालत को देखने लगी। अक्सर रात में अपने कपड़ों के बिखरने का राज जानकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। आखिर उन लड़कों की बुरी संगत ने उसके बेटे को भी अपनी चपेट में ले लिया था। मालती सोच रही थी कि उसकी परवरिश में आखिर कहाँ कमी रह गई, जो बाहरी चीज़ें इतनी आसानी से उसके खून में आ मिली। वह उसी हाल में पूरी रात पलंग पर बैठी रही। अगली सुबह नाश्ता बनाते समय उसने सोनू के सामने सामान्य रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा उसकी बातों में झलक ही जाता था और सोनू हैरान होकर उसे देखने लगता। अब मालती की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह विजय से बात करे या अपनी माँ या बहन को बताए। इसी उधेड़बुन में कुछ दिन निकल गए, लेकिन मालती ने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ, उसने सोनू के सामने बात करते समय अपनी माँ की गरिमा को बनाए रखने पर ध्यान दिया। आखिरकार मालती ने एक फैसला लिया और अपने बेटे को बुरी संगत से निकालने के लिए उन लड़कों पर नज़र रखनी शुरू कर दी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह सीधे सोनू से बात करेगी तो उसके कोमल मन को ठेस पहुंचेगी। वह बहुत ही जल्दी घबरा जाने वाला बच्चा है और इतनी बड़ी बात जानकर तो वह बहुत जल्दी घबरा जाएगा, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। जब मालती ने अपने बेटे और उन लड़कों के बीच की बात सुनी, तब उसे यकीन हो गया कि वह लड़के उस छोटे से बच्चे को अधपकी जवानी में बदलने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी बातों का विषय मालती ही होती थी। अब मालती ने उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया और जैसे ही सोनू उनके कमरे से निकला, वह तुरंत उनके कमरे में गई। तब वह बच्चे भोले बनकर पूछने लगे, आंटी क्या हुआ, आप यहाँ कैसे आई हैं? मालती ने सोनू के साथ होने वाली उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाई, जिसे सुनकर वह दोनों बहुत डर गए। मालती गुस्साई नागिन की तरह गुस्से में उन लोगों से बोली, मैं अपने बच्चे पर तुम लोगों का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। अभी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं यह वीडियो पुलिस को दिखाने जा रही हूँ। दोनों लड़के मालती के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगे। तब वह बोली कि मैंने कहा अभी निकलो तो निकलो यहाँ से, और वह दोनों डर के मारे अपना बैग बांधकर तुरंत वहाँ से भाग गए। इधर इन सब बातों से अनजान सोनू एक पेंटिंग बनाने में मस्त था। माँ ने आकर पूछा, क्या कर रहे हो? तब उसने कहा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, सरप्राइज़ है। जब उसने वह पेंटिंग दिखाई, तब उसमें उसने अपनी माँ की तस्वीर बनाई थी, जिसमें लिखा था, दुनिया की सबसे अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ। यह सब देखकर मालती की आंखों में आंसू आ गए और वह समझ गई कि मेरा बेटा खोया नहीं है, सिर्फ रास्ता भटक गया है, जिसे प्यार से मुझे वापस लाना है। तो मित्रों, कैसी लगी एक माँ के संघर्ष की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे भी मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुना सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।